हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर 16 लेके आया हूं। इस लेक्चर में आपको मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा और लेक्चर 17 में हम कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं वो भी मैं आज ही बताऊंगा। उम्मीद करता हूं अब तक के सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे और आप नोट्स बना रहे होंगे। और मैं ये भी वादा करता हूं कि बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप वास्तव में नोट्स बना रहे हैं तो। और पूरा पेपर फंसता है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा पूरा पेपर फंसता है आपके पेपर वीडियो से। तो उम्मीद करता हूं जो और पेपर रह गए हैं जिन यूनिवर्सिटियों में उनके भी सारे क्वेश्चन फंसे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चा कमेंट करता है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, 100% गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं लेक्चर 16 का। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए आई जे, इसकी वैल्यू 0 होगी लेकिन कब? जब आई बराबर नहीं है जे के। कहने का मतलब ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, A12 A23 A31 अलग अलग हैं। फिर एंड ए आई जे ये 0 के बराबर नहीं होगा कब? जब आई इक्वल जे के। कहने का मतलब जब आई और जे दोनों इक्वल होंगे तो यहां 1 1 2 2 3 3 इनका मान 0 नहीं होगा। देन सो दैट द conjugate tensor Bij इक्वल टू 0 कब? जब आई बराबर नहीं है जे के। और दूसरी शर्त एंड बी आई आई इक्वल होगा 1/ai। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। मैं कुछ वीडियो मेंबर्स के लिए देता हूं तो ये कोई गलत नहीं है क्योंकि वो मुझे फीस देते हैं। आप ही सोचिए कि और यूट्यूबर आपको 20% देकर और छुट्टी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर कंप्लीट लोगे तो वहां तो मैं फीस देनी होगी और मेरा कोई ऐप नहीं है, मैंने तो इस पर मेंबरशिप लगा रखी है और मैं आपको 90% तक दे रहा हूं। हर थ्योरम, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपकी इच्छा है आप मेंबरशिप लें या ऑफलाइन कोचिंग करें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए प्रूफ। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए लेट ए आई जे का डिटर्मिनेंट निकाला और आंसर आ गया ए। तब ए इक्वल मैंने लिखा, एक मैट्रिक्स बना दिया, A11 A12 A1n A21 22 2n AN1 N2 ANn। अब यहां आप समझेंगे इसका पूरे का माजरा क्या है। ये 0 है कब? जब आई और जे दोनों अलग अलग हैं। देखो यहां अलग अलग हैं, यहां अलग अलग हैं, यहां अलग अलग है। ये तीनों का मान 0 होगा, इधर भी 0 होगा कब? जब ए आई जे बराबर आई बराबर नहीं है जी के। कहने का मतलब अगर आई और जे अलग अलग रखूं, जैसे 1 2 तो इसका मान 0, और अलग अलग रखूं 2 1 तो इसका मान 0, A1n रखूं तो भी इसका मान 0। कब? जब आई और जे कैसे हैं? अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। देखो यहां सब अलग अलग हैं और इन सब की वैल्यू क्या है? 0। तो इस वाले टर्म का मान और इस वाले टर्म का मान 0 हो गया। अब इसने एक शर्त और कही है, इसका मान 0 नहीं होगा जब आई और जे दोनों सेम है, या तो वो आई आई है या जे जे है। इसका मतलब या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 है, तो उनका मान 0 नहीं हो रहा। जब आई बराबर जे हो तो इसका मतलब यहां आएगा A11 A22 ANn, और इन सब का मान 0 के बराबर नहीं है क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी थी आई बराबर जे। जब आई और जे बराबर है तो स्वाभाविक है ये सेम सेम होंगे और इनका मान 0 नहीं है। तो इससे क्या बना नया मैट्रिक्स, ये देखते हैं। इससे बना A11 0 0 0 A22 0 0 0 ANn। अब इसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करना जानते हैं, इसको दबाएंगे तो ये डायगोनल के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ A इक्वल आया A11 A22 ANn।
अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल वाली क्रिया, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी रेसिप्रोकल से। सिंस Bij is conjugate tensor of Aij, ये नीचे होता है तब Bij इक्वल कोफैक्टर ऑफ Aij अपॉन ए। अब कोफैक्टर इसके कितने हैं, यहां बनेगा, यहां जैसे कि ये 1 2 है, 2 1 है, ये सब बनेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 2, यहां लिखे देता हूं, जगह कम पड़ जाएगी। इसकी जगह पर मैंने 1 2, तो इसका कोफैक्टर हो गया A12 अपॉन ए। और ये A12 या 2 1 हो, इन सब की वैल्यू 0 है। इसका मतलब 0 अपॉन ए इक्वल टू 0। हमने यहां क्या देखा, B12 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब यह हुआ Bij इक्वल टू 0, लेकिन कब, जब i बराबर नहीं है j के, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है 1 2, तब इसका मान 0 आ गया। देख लो, जब i बराबर नहीं है j के। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। फिर समझ लीजिए, कोफैक्टर से यहां मैंने 1 2 रखा, या 2 3 रख लो, या 3 4 रख लो, कुछ भी रख लो, यहां उसका मान 0 आएगा। 0 में भाग देंगे तो 0। इसका मतलब A12 की वैल्यू क्या निकली, 0। हम कह सकते हैं Aij इक्वल टू 0, कब, जब i बराबर नहीं है j की, क्योंकि अलग अलग है। अब यहां यह शर्त और मुझे प्रूफ करनी है, आगे देखिए। अगेन मैं निकाल रहा हूं B11, तो ये कोफैक्टर ऑफ A11 यहां नीचे आता है अपॉन ए। अब आप A11 के अकॉर्डिंग कोफैक्टर लगाएंगे, ये वाला यूं दबाएंगे तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, इसके कोफिशिएंट आएंगे जो सॉल्यूशन में है। जैसे कि मैं ये दबाऊं, कहां गया A11, ये वाला दबाऊंगा तो इसे छोड़कर बाकी सब आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ B11 इक्वल टू, इस A11 के कोफैक्टर आएंगे A22 A33 डॉट डॉट ANN, और इस A की वैल्यू मेरे बच्चों आपने निकाल दी है, ये रही। तो A की वैल्यू ये रही, यहां आएगा A11 A22 A33 ANN। अब ये सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा B11 इक्वल टू, बचा यहां A11। इतना पार्ट ये इससे कट गया। हमने क्या देखा यहां पर कि B11 निकालते हैं तो ये आता है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं 2 2, तो आप कह देंगे ये आंसर आएगा 2 2। इसका मतलब ऐसे ही आप चलेंगे कहां तक, आई तक, तो ये आंसर आएगा आई, जबकि यहां कोई समेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मेरे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट भेज दिया करो, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने पेश करूं। आप सिर्फ 1 सेकंड में लाइक कर सकते हैं और 2 सेकंड में आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि आप लाइक भी नहीं कर पाते और शेयर भी नहीं कर पाते, और हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If AI and BI are the component, BJ are the component of a contravariant, and a covariant vector, then Cij Aibj are the component of a mixed tensor। यहां आई है, जे तो फिर यहां आके बनवाया है उसने। ये कह रहा है AI और BI
आर द कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये क्या है, कोवेरिएंट। जानते होंगे कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, ऊपर सफिक्स होता है तो कॉन्ट्रावेरिएंट और नीचे सफिक्स होता है तो कोवेरिएंट। सफिक्स को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, वेक्टर। तब ये वाला हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कंपोनेंट होगा किसका, मिक्स्ड टेंसर का। बस ये वाली बात है, इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको चेंज करेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स बार आई में। किसी किसी राइटर ने डैश लिख रखा है बार की जगह पे, तो आप चिंता मत करना, आप डैश लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या दे रखा है, सी आई जे ए आई बी जी। इसको हम एक्स बार आई में बदलेंगे तो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एक्स बार आई। तब इसे हम लिखेंगे सी बार आई जे, ये हो गया ए बार आई बी बार जे। अब इस वाले टर्म में हम लगाएंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सॉल्यूशन करके ये प्रूफ करेंगे कि सी आई जे एक क्या है, मिक्स्ड टेंसर है। नाउ इसको मैं बनाऊंगा जब, तो इसे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ए बार आई ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। इसको बी बार जे को लिखेंगे बी बीटा डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। क्लियर। अब इसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केवल इस पार्ट में लगाएंगे, तो मैं यहां नंबर डाले देता हूं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली राइट हैंड पार्ट आरएचएस में। तो यहां क्योंकि ये तो मुझे सॉल्व करना है, इसमें नहीं लगाएंगे, केवल आरएचएस में। तो इसकी वैल्यू ये हो गई ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, बी बीटा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। इसे मैं लिख सकता हूं सी बार आई जे ए अल्फा बी बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। अब इस वाले टर्म को हम एक इंडेक्स में बदल सकते हैं, एक रियल में। डमी एक्सपेक्ट दोनों लिखे जाएंगे, लेकिन रियल टर्म एक होगा। तो सी बार आई जे, इसको मैं लिख सकता हूं टोटल को सी अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। क्लियर लिख दिया। मैं यहां दिखाई देता होगा, सी अल्फा से बीटा ए अल्फा बी बीटा, बीटा नीचे ही आएगा, अल्फा ऊपर, ए डॉट बी को सी में कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक टेंसर है और इसमें कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों हैं, तो मिक्स टेंसर है। और यहां आई और जे दोनों हैं, इसकी ऑर्डर कितना है, 2 है। ये बातें लिखनी होंगी। आइए, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, law of transformation so that Cij are component of a mixed tensor of second order। और एक और इसमें बता देता हूं ये कैसे बना, आउटर प्रोडक्ट से। दैट इज Cij is the outer product of the tensor AI and BI, ये वाला। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे। लेक्चर 17 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनकी एक झलक आप जरूर देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 17 में हम आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं वो देखिए।
क्वेश्चन नंबर 1, इफ AI इज एन आर्बिट्रेरी कोवेरिएंट वेक्टर and Cij, Ai और Aj is an invariant so that this Cij plus Cji is a covariant tensor. ये प्रूफ करके दिखाना है ऑफ द सेकंड ऑर्डर में. दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट Aij Bi Bj इन इनवेरिएंट है if Vi Cj are contravariant vector and Aij is covariant. तो ये भी मुझे इनवेरिएंट दिखाना है. प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मिक्स टेंसर ये इज ए स्केलर इनवेरिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Aij इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तो हमें यह प्रूफ करके दिखाना है 0 के बराबर. आप सोचिए, मैं लगभग इसमें 20 से लेकर 25 लेक्चर तक दूंगा. क्या कोई भी यूट्यूबर एक चैप्टर में इतने लेक्चर दे सकता है? और किसी भी लेक्चर में एक क्वेश्चन नहीं है, 2 3 4 5, 2 थ्योरम, 3 थ्योरम. जब मैं आपके लिए फुल चैप्टर दे रहा हूं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ी सी फीस तो मेरा लेने का हक बनता है. ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल की मेंबरशिप लें, ज्वाइन पर क्लिक करें, फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए.